दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं। अगर आप फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं और फ़ोन पे एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी कैशबैक मिला हुआ है या आपको कोई भी रिवॉर्ड मिला हुआ है, तो आखिरकार अपने कैशबैक रिवॉर्ड को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या आप कह सकते हैं फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, अपने हिस्ट्री पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारे पास 2 कैशबैक या 3 कैशबैक रिवॉर्ड आए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक ये कैशबैक रिवॉर्ड है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 300 रुपये हमें कैशबैक में मिले हुए हैं। और इन पैसे को हम जब देखते हैं तो ये पैसे हमारे क्या है कि यह पैसे हमारे फ़ोन पे के गिफ्ट कार्ड बैलेंस में ऐड हुए हैं। तो फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये पैसा सारा का सारा ऐड हुआ है और इस पैसे को हम अपने बैंक में लेना चाहते हैं। तो आखिरकार कैसे हम ले सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्या तरीका है और क्या होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो बस आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा। तो फ़ोन पे एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन जो लिंक है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वीडियो के टाइटल पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर मिलेगा फ़ोन पे ऐप और आपको इस लिंक पर क्लिक करके अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब आपको बताते हैं कि फ़ोन पे वॉलेट को बैंक में ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप फ़ोन पे के गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ट्रिक यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है कि आप किसी भी मोबाइल का रिचार्ज कर दीजिएगा या बिजली का बिल जमा कर दीजिएगा तो आपका फ़ोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस आपका यूज हो जाएगा। जैसे कि अपना रिचार्ज करिएगा तो आपका यूज हो जाएगा, अपने फ्रेंड का कर दीजिएगा तो आपका यूज हो जाएगा और उनसे पैसे अपने हाथ में ले लीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर इसके अंदर किसी भी लोन को आप रीपेमेंट करने के लिए या फिर आप एक गोल्ड को बाय करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपका ये गोल्ड है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, गोल्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा बैक और एक गोल्ड का सेक्शन मिलेगा। जैसे हम नीचे आते हैं गोल्ड का और आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप कोई भी गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं। जैसे वन टाइम पर क्लिक करना है, मान लीजिएगा आप यहाँ पर 100 रुपये का गोल्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 100 रुपये डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अब यहां पर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपका गिफ्ट कार्ड बैलेंस आपका यूज हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा और यहां से आप पे कर दीजिएगा। जैसे आप पे करिएगा और आपका जो पैसा होगा वो गिफ्ट कार्ड के आपसे बैलेंस से आपका गोल्ड बाय हो जाएगा 100 रुपए का। उसके बाद 24 घंटे के बाद फिर आप अपने गोल्ड को सेल कर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इतने रुपए का गोल्ड है तो हम इसे सेल करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा मैनेज और आपको मैनेज पर क्लिक करना है, सेल गोल्ड पर क्लिक करना है। तो जहाँ पर आप अपना गोल्ड डालेंगे, जैसे कि हम डालते हैं 100 रुपये का सेल करने वाले हैं, डालने के बाद यहाँ पर आपका यह बैंक दिखाई देगा तो आपके इस बैंक में आपका सारा गोल्ड चला यानी कि सारा पैसा आपका चला जाएगा जो आप यहाँ पर अपना गोल्ड सेल करेंगे, लेकिन यह 24 घंटे के बाद आपका सेल होगा। तो पहला तरीका ये है कि आप एक अपने कैशबैक से आप गोल्ड को बाय करेंगे, बाय करने के बाद 24 घंटे के बाद आप उसे सेल कर देंगे तो आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि आपके फ़ोन पे में आपका बैंक लिंक होना चाहिए। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, तो तीसरा तरीका आपके पास ये आ जाता है कि आप किसी भी फ़ोन पे के बिजनेस क्यूआर कोड पर आप इन पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि किसी के पास शॉप है, आपके फ्रेंड के पास, या कहीं मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर फ़ोन पे का बिजनेस क्यूआर कोड रखा होता है। चलो हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रखा हुआ है फ़ोन पे का ये बिजनेस क्यूआर कोड होता है। इस तरीके से आपके शॉप पर या आपके फ्रेंड के शॉप पर आपका ये क्यूआर कोड रखा होता है। तो आपको क्या करना है, बस आपको इस क्यूआर कोड को यहाँ पर स्कैन कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर इसे स्कैन कर लेते हैं तो हम यहाँ पर इसे स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उसके क्यूआर कोड के ऑनर का नेम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर रुपए डालेंगे, जैसे मान लीजिए 100 रुपये हमको भेजना है तो 100 रुपये डालेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे। यहाँ पर आपका कैशबैक रहेगा, कैशबैक को सेलेक्ट करना है, पे कर देना है। जैसे आप पे करेंगे, पे करने के बाद जो आपका पेमेंट होगा वो आपके इस क्यूआर कोड पर चला जाएगा, आपके यहाँ पर आपके इस बैलेंस से यानी कि गिफ्ट कार्ड बैलेंस से। और जो आपके इस क्यूआर कोड पर पैसा चला जाएगा तो आपका काम भी हो जाएगा। अगर आप उनके शॉप से कुछ बाय करेंगे तो उसका पेमेंट कर दीजिएगा, अगर बाय नहीं करते हैं तो उनके आप एक क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर दीजिएगा और उनसे बोल दीजिएगा कि यार हमें पैसा आप अपने हमारे हाथों में दे दीजिएगा या हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि आपका गिफ्ट कार्ड का पैसा भी आपके
फ्रेंड के क्यूआर कोड पर चला जाएगा और फ्रेंड से आप डायरेक्ट अपने बैंक में ले लेंगे या अपने हाथ में ले लेंगे। कोई कोई क्या होता है कि आपसे चार्ज लेगा 10%, 1%, तो 100 रुपये पर 10 रुपये लेता है या 1000 रुपये पर 10 रुपये लेता है, तो आप उसे चार्ज भी दे देंगे, फिर आप अपना पैसा सारा ले लेंगे। तो यही वो तरीका है जिसका आप यूज करके अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक में ले सकते हैं या आप उसे अपने लिए शॉपिंग के तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको चीज़ खरीदना है, बाय करना है, बिल जमा करना है, मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे और इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिसका यूज करके आप डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।